नमस्कार, लाइमलाइट नेटवर्क में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लाइमलाइट न्यूज। आइए डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। इकबाल साहब, आज आपने प्रेस वार्ता की है निवास स्थान पर, इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य जो बंदर हैं, किसानों को की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। गांव देहात में सब तरफ बहुत संख्या में फैले हुए बंदर। किसानों की कोई फसलें पैदा नहीं हो रही। गाँव में हमारी माँ बहन सब्जी कर लेती थी, वो सब्जी उगाकर मतलब वो लेके कभी नहीं खाती थी गाँव के अंदर। आज वो सब उन बेगम बिलाल बिथरी चैनपुर में है, वहाँ 500 बंदर हैं। डीएफओ ने अपनी रिपोर्ट में 200 बंदर लेटर में दिए हैं, लेकिन डीएफओ महोदय का ये कहना है कि ग्राम निधि से पकड़े जाएंगे बंदर, सरकारी खर्चे पर नहीं पकड़े जाएंगे। अब किसान की आमदनी इस एरिया में 0 के लगभग है। किसी को कोई आमदनी नहीं होती, वो कहाँ से पैसा खर्च करे। गांव निधि में भी पैसा नहीं है, प्रधान जी का कहना है ये। हमने इससे पहले ज्ञापन दिया डीएम महोदय को और हमने पोर्टल पे भी डाला, तमाम अधिकारियों से मिल चुके हैं। तो वो सरकार अब गाय किसानों के इसमें योगी जी ने बहुत काम किए और कर रहे हैं। गायों को सरकारी खर्चे पे पकड़वा रहे हैं योगी जी, ताकि किसान की फसलें नष्ट ना हो। तो बंदरों को भी उनसे अनुरोध है कि बंदरों को भी सरकारी खर्चे पे पकड़वा कर दूध छोड़वाया जाए। इधर कुछ बच्चों की मौत हो गई है हमारे ज़िले के अंदर। एक 4 साल का बच्चा गोद से झटक के मर गया बंदरों के कारण। एक 5 साल की लड़की जो है वो मर गई। इसको लेकर किसी से शिकायत की है हमने जी, इस समस्या को लेकर किसी से शिकायत जिसका बच्चा है, आप ये मीडिया वालों ने छापा है, उसी मीडिया से हमको की? बंदरों को पकड़ने के लिए किन अधिकारियों से बात की है? बंदरों को पकड़ने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दी, मुख्यमंत्री को दी, प्रधानमंत्री को लिखा, मंडल आयुक्त जो चली गई है उनको लिख के दिया। क्या आश्वासन मिला है? तो कोई आश्वासन नहीं, अपने खर्चे पर। डीएफओ साहब ने चिट्ठी ये दे दी है, बोले साहब अपने खर्चे पर आप पकड़वाने का काम करेंगे। ग्राम निधि से पकड़े, प्रधान कह रहे गाँव में कोई पैसे नहीं, कहाँ से पकड़े? किसान के पास पैसे नहीं है, वो आर्थिक संकट में किसान जीने को मजबूर है। अपनी बेटियों की ज़्यादा जमीन बेच के किसान कर रहा है। तो इस स्थिति में इन बंदरों से निजात दिलाने के लिए सरकारी खर्चे पकड़ा है। इधर पेड़ वृक्षारोपण हर साल होता है। सर, अभी जैसे बरेली में डीएफओ साहब ने नवंबर महीने में 250 बंदर पकड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन हाँ। उसमें 28 शर्तें भी थी। क्या कहना है उन पे आपका? हाँ, मेरा कहना ये है कि सरकार फंड जो है बजट डीएफओ महोदय को दे और डीएफओ महोदय ही अनुमति देते हैं। वो स्वयं अनुमति दें और स्वयं पकड़वाएं, अपनी निगरानी में स्वयं छुड़वाएं। वो 28 शर्तें दूसरों पे थोपने के बजाय वो अपने पे लागू करें और बंदर सुरक्षित पहुंचाने का काम करें। अपने बरेली से अरुण कुमार वन मंत्री भी हैं, तो उनसे उनके संज्ञान में ये बात आपने डाली? वन मंत्री के संज्ञान में तो स्वतः होना चाहिए, क्योंकि वो बरेली के हैं जी, और उनको इसमें पहल करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखें। और मेयर साहब हैं, वो भी मुख्यमंत्री जी के निकट हैं, करीब हैं, तो मेयर साहब को भी खर्चे के मामले में, बजट के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहिए। और जितना भी विधायक या एमएलए या एमपी जनप्रतिनिधि है, उनको भी इस विषय में सोचना चाहिए और सरकारी खर्चे पे ही बंदरों को पकड़वाया जाना चाहिए, जनता को निजात मिले। इधर पेड़ पौधे नष्ट कर रहे हैं तो उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जो वृक्षारोपण होता है, छोटे पौधे होते हैं, सारे तोड़ देते हैं ये बंदर। आपको नजर नहीं आ रहा है, कई साल से करोड़ों पौधा लगाया गया है, धरती पर कहाँ दिखाई दे रहा वो पौधा? वो सब इन बंदरों की वजह से नष्ट हो जा रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, प्रदूषण हो रहा है, लोगों की सांसों में धुआं और धूल जा रही है, लोग सांस के मरीज हो रहे हैं। आखिर में आपसे आखिरी सवाल ये कि अगर बंदर इसी तरीके उधम करते रहे, नुकसान पहुंचाते रहे, तो प्रशासन को इसके आपने जो किया है, प्रशासन पर अमल नहीं हो रहा, तो इससे और भारी क्या नुकसान हो सकता है? इससे क्या नुकसान है, यही जागरूक होना पड़ेगा जनता को। और जनता जब जागरूक हो जाएगी तो और जनप्रतिनिधियों के आगे अपनी बात रखें तो सरकार भी उस पर गौर करेगी। उदारता का वो है, और क्या कर सकता है आदमी, बर्दाश्त ही कर रहा है नुकसान लगातार।